एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 6.1। कल हम क्वेश्चन का 1 कल तक कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ये कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखें हल। माना घन का आयतन, माना घन का आयतन v भुजा x है। तब तो कह रहा है कि यानी कि घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है। तो यानी सवाल में दे रखा है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। dv अपॉन dt आयतन क्या बढ़ रहा है, और सवाल यानी भुजा कितनी है? भुजा x बराबर कितनी दे रखी है? 12। भुजा x बराबर 12। और सवाल में क्या है, वो कह रहा है कि या कि जो बढ़ रही है वहाँ की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? यानी ds अपॉन dt की जो दर है वो बढ़ रही है, वो निकालनी है। घन का आयतन, घन का आयतन देखें तब घन का आयतन v इक्वल टू कितना है? घन का आयतन होता है भुजा क्यों, घन का आयतन भुजा क्यों, v बराबर x का क्यों, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन x के सापेक्ष dv अपॉन dx इज इक्वल टू dx x क्यों। dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में एक कम, d अपॉन dx x को करेंगे कोई फायदा ना मिलेगा, कितना मिला dv अपॉन dx 3x स्क्वायर इंटू 1, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी है? x की एक देखें, घन का आयतन v बराबर भुजा की x क्यूब t के सापेक्ष अवकलन करना। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो यहाँ क्या लानी है? t, और यहाँ पे भी क्या? t। पावर आगे पावर में एक कम और दोबारा करेंगे तो dt अपॉन dt dx। और ये क्या है? t, और यहाँ पे भी क्या है? t। और ये जो बनेगा dx अपॉन dt। और देखें dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? dv अपॉन dt की वैल्यू 8, dx अपॉन dt 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर dx अपॉन dt। 8 3 12 का कितना? 144 dx अपॉन 8 144 दिया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 3 एकल 3 और 1 4 dx अपॉन 8 अपॉन 432 dx अपॉन dt। कट के कितना? 8 5 40, 8 चौक 32 dx अपॉन dt। पूछ क्या रहा सवाल में? या हम कह सकते हैं dx अपॉन dt की जो वैल्यू 1/54 इतनी निकल आई। अभी सवाल में क्या है देखें, सवाल में कह रहा है कि घन का आयतन इतना बढ़ रहा है, क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? कितना निकालना? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखें अभी सवाल हो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया, और घन को पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू फॉर्मूला। तो एरिया इज इक्वल टू कितना? 6, भुजा की वैल्यू कितनी? भुजा बोला तो x, तो x स्क्वायर। टी के सापेक्ष अवकलन करना यहाँ पे भी, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष
टी के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? हमें दर निकालनी है, ज्यादा दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, प्रेशर क्षेत्रफल। टी के सापेक्ष अवकलन तो क्या डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 बार डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6, पावर आगे पावर में थे एक कम, और दोबारा करा डी ए अपॉन डी टी एक्स, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 एक्स, क्या बोला डी एक्स अपॉन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 एक्स की वैल्यू भी 12 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 निम 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 4 दूनी बटे 3, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही क्या है आंसर। नोट डाउन, समझा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकंड, एक घन का आयतन की दर यानी कितनी 8 मीटर पर सेकंड क्यूब से बढ़ रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है ना वो की दर कितनी है डी बी अपॉन डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब, और भुजा कितनी है 12, तो कह रहा दूरी निकालनी है कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एस, घन का आयतन v बराबर भुजा क्यू, भुजा बोले तो एक्स का क्यू, b बराबर कितना ये t के सापेक्ष अवकलन, तो डी बी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी एक्स क्यू, पावर आगे पावर में तो एक कम और दोबारा होगा एक बार, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है वो जो आगे लगा जैसे पावर में तो एक कम कितने बचे 2, डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 8 और 3 एक्स स्क्वायर, 8 चाहिए 3 और एक्स स्क्वायर की जगह मतलब 12 को स्क्वायर, 144 गुणा करो ये अपॉन में आके मल्टीप्लाई ना ये, तो बचे कितने डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 1/54, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला ये भुजा बोले तो एक्स को स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन, पावर आगे पावर में तो एक कम, कॉन्स्टेंट बाहरी छोड़ दो, कितना बचा 2x यानी 6 दूनी 12x, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स की वैल्यू 12 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 1/54, कितना बचो मल्टीप्लाई करके काट पीट के आंसर ये है। क्वेश्चन है सेकंड यानी थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, एक वृत्त की त्रिज्या देखें दिया है, जब बाकी जो दर बढ़ रही है तो आर बोला तो डी आर अपॉन डी टी, सवाल में दर रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और जबकि त्रिज्या आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और निकलवा कर रहा हो सवाल में कि क्षेत्रफल का दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बोला तो डी ए अपॉन डी टी एरिया, ये निकालना सवाल। देख वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल बोले तो एरिया, पाई आर स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी ए अपॉन डी टी, पाई भार डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी पाई पावर आगे पावर में थे एक कम 2 आर, डी आर अपॉन डी टी, दोबारा एक बार करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी पाई 2 आर की जगह 10 और डी आर अपॉन डी टी 3, कितना होगा ये डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 2 × 6 = 60
पाई, और निकाल कर रहे हैं एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर है आपका। नोट डाउन। देखिए समझा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का अगर एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से दर से बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, त्रिज्या जब बढ़ रही है तो dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, यानी कि सवाल करो वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है तो dr अपॉन dt की वैल्यू ये, और सवाल क्या कह रहा है, याद कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो एरिया ए, तो dr अपॉन dt निकलवा रहा हो जबकि r की वैल्यू कितनी है 10। अभी देखें यहीं पे क्वेश्चन 4 देखें तब हल दिया है। देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर दर से बढ़ रहा है, किनारा बोले तो भुजा बढ़ रही है बाकी, यानी कि जैसे माना घन की भुजा, भुजा क्या है, घन की भुजा x व आयतन, घन की भुजा कितनी है x। देखें जरा घन की भुजा dx अपॉन dt ये बढ़ रही है कितने की दर से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या सवाल में, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन को आयतन निकालना है, यानी कि आयतन बोले तो v वॉल्यूम, dv अपॉन dt निकालना है, और सवाल में क्या है, किनारा जबकि कितना है, किनारा बोले तो घन की भुजा यानी बोले तो किनारा x की वैल्यू दे रखी है 10, घन को किनारा बोले तो भुजा कितनी है 10। तो देखें घन का आयतन, घन का आयतन बोले तो v बराबर, घन को आयतन बोले तो फॉर्मूला पाई आर क्यू, घन को आयतन पाई आर क्यू या भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन बोले तो क्षेत्रफल में आता है भुजा क्यू, आयतन बोले तो v बराबर, भुजा बोले तो x, भुजा बोले तो x को क्या होगा क्यू, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, परिवर्तन को मतलब है दर निकालनी है, और जब बात दर की आ जाए तो दर टी ही निकलेगी, रेट टी के सापेक्ष होगा, तो dv अपॉन dt, d अपॉन dt एक्स क्यू। अब यहाँ वाले में क्या पावर आगे, पावर में थे एक कम, d अपॉन dt पावर आगे और पावर में थे एक कम, d अपॉन dt एक्स को एक बार दोबारा होगा भाई, क्या निकला dv अपॉन dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt dt। देखे तब dv अपॉन dt की वैल्यू ना दे रखी, ये निकालना है, dx अपॉन dt की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 10, यह वाले में लगा दें, dv अपॉन dt इजिकल टू 3 x की स्क्वायर की मतलब 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt 3, तो dv अपॉन dt कितना निकला 3 और ये 100 और ये 3, dv अपॉन dt मल्टीप्लाई करके 900, और निकाल कर रहे हैं आयतन, और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये बात मैंने फॉर्मूला में बता रखी। आंसर नोट डाउन, निकाल दो। हाँ शुरू के क्वेश्चन आसान और बाकी क्वेश्चन मुश्किल। जब तुम नर्सरी क्लास में पढ़ रहे तो मैडम या सर ने 2 को टेबल याद कराया होगा कि 1 संग 13 को टेबल याद कर लो तुमने। हाँ पहले आसानी तो चीज़ कराएंगे, सवाल आसानी आएंगे जब तो धीरे धीरे अब पढ़ाई करेंगे। 1 संग 13 को टेबल याद है वो। चलिए देखें क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक कोई झील है, बीच में क्या डाला जाता है पत्थर, और पत्थर डालने से क्या आ जाते हैं लहरें बनने लगते। क्या बनने लगते हैं, पानी के बीच में लहरें ना बनेंगी, लहरें बनने लगती हैं।
तरंगे वृत्त में देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही हैं। हल माना तरंगे आ रहे हैं, तरंगे क्या है आर, तो जो बढ़ रही है डी आर अपॉन डी टी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तरंग जो है कितनी है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है पर सेकंड मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब वृत्त तरंग की त्रिज्या कितनी है आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या इधर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल बोला तो डी ए अपॉन डी टी निकालना है, डी ए अपॉन डी टी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोला तो एरिया, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू पाई बाहर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। तो क्या डी ए अपॉन डी टी पाई पावर आगे पावर में तो एक कम, अब दोबारा करना डी अपॉन डी टी आर, तो क्या डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी। निकालना होगा डी ए अपॉन डी टी वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लगा दें। तो डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू क्या 2 पाई आर की वैल्यू 8 और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 5। तो डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू 5 दूनी 10 और 10 8 80 पाई। लेकिन हम निकाल रहे हैं क्या एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आवा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही है आंसर आपको। आयतन क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और क्षेत्रफल एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है तो हल में क्या, यानी कि डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू दे रखी है कितनी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, दर से बढ़ रही है आर की वैल्यू। और क्या है सवाल में, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि बोला तो यानी डी सी अपॉन डी टी, यानी सी फॉर कंप्रेशन, यानी परिधि निकालनी है। और यहाँ में क्या है आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे रखी है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बोला तो सी कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेस परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन डी सी अपॉन डी टी, 2 पाई बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, क्या होगा डी अपॉन डी टी आर। अगर निकाला तो डी सी अपॉन डी टी 2 पाई डी आर अपॉन डी टी, तो डी सी अपॉन डी टी 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7 परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर तो ना है, 2 पाई आर स्क्वायर सही है। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, अवकलन करेंगे ये मल्टीप्लाई करो कितना आयो, डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू 1.4 पाई, कंप्रेशन खाली सेंटीमीटर पर सेकंड, परिधि निकाल रहे हैं यहाँ वजह से खत्म। यही आंसर आपको। नो डाउन, हटा दे।
क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7 है कि एक आयत की लंबाई हल दिया है। वो अगर एक आयत की लंबाई, यानी कि अगर बात करें आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बोला तो एक सवाल में दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई दे रखी है कितनी, आयत की चौड़ाई y बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर। सवाल करें एक आयत की लंबाई x यानी 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी बात करें तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो दे रखी है माइनस की कितनी 5 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस दे रखी सवाल में। आगे क्या है, और चौड़ाई दे रखी है 4 मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि dy मतलब dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर बढ़ रही है, घट रही है, और जैसी घटने को नाम आ जाएगा तो माइनस, घटेगी तो माइनस और बढ़ेगी तो प्लस। सवाल कर रहे हैं कि परिमाप ज्ञात करें। परिमाप बोले तो यानी कि dp पैरामीटर अपॉन dt ये वाला निकालना है, और एक निकालना एरिया यानी कि da अपॉन dt। ये सारा कुछ हुआ ना, पूछो इतना सब कुछ दे रखो और पूछो। सवाल देखें तो आयतन का क्षेत्रफल निकालता है पहले, आयतन का परिमाप, आयतन का परिमाप, आयतन का परिमाप इज इक्वल टू, परिमाप का फॉर्मूला 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ P इज इक्वल टू 2 लंबाई की वैल्यू, लंबाई बोला तो x, लंबाई बोला तो x और चौड़ाई बोला तो y, t के सापेक्ष अवकलन, क्या t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 बाहर d अपॉन dt x प्लस y, dp अपॉन dt 2 अंदर करें तो dx अपॉन क्या बना dt प्लस dy अपॉन dt, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt माइनस 5 प्लस dy अपॉन dt 4, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 बचो क्या -1, तो क्या निकलो dp अपॉन dt माइनस पैरामीटर निकाला तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर, ये जो आप एक तो आंसर यही है, एक तो आंसर यही है। अभी बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट ये ए ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये सवाल ए ऑप्शन स्टार्ट यहाँ पे। अभी बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, बी है क्षेत्रफल निकालना है, आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बोला तो एरिया, और आयतन का क्षेत्रफल फॉर फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई यानी L इंटू बी, L इंटू बी, तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई की वैल्यू x इंटू वाई, टी के सापेक्ष अवकलन, क्या करना है टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी टी ए, डी अपॉन डी टी एक्स वाई। अब इसमें क्या लगाना, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट यानी एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये वैल्यू के फॉर्मूला लगा था, मतलब वैल्यू लगानी, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 8 गुणा डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी 4
प्लस बाई 6 और डी एक्स अपन डी टी -5। तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी 85 यानी 8 चौक 32 और 6 पंजे 30। तो डी ए अपॉन डी टी कितना 2। एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यही क्या है आंसर। नोट डाउन। देखिए समझाना था ना, चलिए क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार है, एक पंप द्वारा यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जा रहा है। अब देखें यानी जो गुब्बारे की जो आर है यानी कि रेडियस, यानी कि सवाल में दे रखी है कि डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और आर की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है कितनी 15। आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अगर गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील निकालना है, क्या निकालना है? गुब्बारे की परिवर्तन दर निकालनी है। परिवर्तन गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की परिवर्तन की त्रिज्या की दर ज्ञात कीजिए। देखें गुब्बारे को जब आयतन फुला रहे वाको तो आपको आयतन बदलेगा, क्या बदलेगा? आयतन। और निकालनी है आर अपॉन डी टी यानी डी आर अपॉन डी टी निकलवा लो। यानी जब गुब्बारे में हवा भरी जा रही है तो आपके आयतन में क्या है? वृद्धि आ रही है। तो कितनी 900 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आर की वैल्यू 15 है और करो परिवर्तन दर ज्ञात कीजिएगा, दर कितनी बदल रही है? डी आर अपॉन डी टी। गोल गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन बोलो तो वी वॉल्यूम। फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन निकालना है टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। फॉर्मूला यानी कि डी अपॉन डी टी वी अपॉन 4/3 पाई बाहर रहे भाई कांस्टेंट है, 4/3 पाई डी अपॉन डी टी आर की डी वी अपॉन डी टी 4/3 पाई पावर आगे और पावर में तो एक कम यानी कि 2, दोबारा करना तो डी आर अपॉन डी टी। ये वाला निकालना है। देखिए डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू 900 इज इक्वल टू ये 3 तो ये 3 खत्म, सही है। क्या बचा 4 पाई और आर की जगह कितना 15, तो 15 को स्क्वायर और ये हमें चाहिए डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए 900 बटे ये 4 इधर आएंगे तो 4 और 15 इधर आएंगे तो 15 को बार कितना है? चलो सीधा लिख लें अभी सीधा ही लिख लें 4 इंटू पाई 4 पाई इंटू 15 ऊपर 225। क्या निकालना? डी आर अपॉन डी टी। अब देखें ये ऐसे करते स्क्वायर मत लिखो, ये 2 बार लिखें 15 इंटू 15 डी आर अपॉन डी टी। अभी देखो आपको 15 छिक्के 90 60 बार 15 चौका 60 और 4 एकन 4 और 4 ते 4 खत्म, सही है। बच्चों का 1 बराबर पाई डी आर अपॉन डी टी या 1 अपॉन पाई बराबर डी आर अपॉन डी टी या डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन पाई। आर निकालना तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है आंसर? नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 है
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। देखें वो कह रहा है सवाल में कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन निकालो, त्रिज्या के सापेक्ष, टी के सापेक्ष ना है, त्रिज्या के सापेक्ष, ये निकालना है। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है, और बाकी कुछ ना देने को सवाल में। तो सवाल है क्या, गुब्बारे, यानी कि गुब्बारे, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, आयतन बोला v, क्या है गुब्बारे का 4/3 पाई आर क्यू, और निकालना का क्या है आर के सापेक्ष। तो v बराबर, चलो डायरेक्ट करते रहे, आर के सापेक्ष, काय के सापेक्ष है, आर के सापेक्ष अवकलन। तो d अपॉन डी आर, इधर क्या है v, 4/3 पाई डी आर अपॉन डी आर क्या है आर क्यू। तो बनेगा डी वी अपॉन डी आर 4/3 पाई, पावर आगे पावर में थे एक कम। अब यह दोबारा ना करेंगे, क्यों, अब यहाँ पे क्या है आर है, अगर आर के साथ दोबारा करेंगे फिर वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे ना करना, यहीं छोड़ना। तो डी वी अपॉन डी आर 4/3 पाई 3, या 3 से 3 उड़ा दें, 3 से 3 खत्म, क्या बचा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 10। तो डी वी अपॉन डी आर 4 पाई, और आर का स्क्वायर कितना, डी वी अपॉन डी आर 4 पाई इंटू 100। तो डी वी अपॉन डी आर कितने आ गए 400 पाई। निकाल क्या रहे हैं आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब पर, कुछ देर रखो ना पर सेकेंड, यही क्या है आंसर, नोट डाउन। क्वेश्चन 10 देखें, क्वेश्चन 10 क्या है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। इधर देखें, ये कोई दीवार है और दीवार के सहारे एक कोई सीढ़ी झुकी है कुछ दूरी पे। सीढ़ी और कितने मीटर है 5 मीटर, 5 मीटर लंबी। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है। कितना, ये खींचा जा रहा है, अगर माने चले ये x है और ये क्या है y, ये कितने की दर से खींचा जा रहा है dx अपॉन dt, और कितना है 2। सवाल क्या है, दीवार पर झुकी दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचला सिरा की दीवार से ऊंचाई की दूरी कितनी है, यानी कि ये वाली दूरी है, ये वाली कितनी है, ये 4 है, यहाँ पे यहाँ पर 4, ये बतानी है। पहले देखें ए बी रेखा है ओ, चित्रानुसार ए बी की वैल्यू 5 मीटर, ओ बी की वैल्यू 4 मीटर, हमें ओ ए निकालना है, ओ ए निकालना है। तो ओ ए बराबर रूट के अंदर डायरेक्ट देखें, पाइथागोरस में क्या बोलता है, अगर ये वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर को घटाना है, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू 25 माइनस 16 है, तो ओ ए की वैल्यू 9, ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 3 मीटर आ गई। अब सवाल क्या है, ये घट रही है, ये वैल्यू घट रही है। देखें
पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को फॉर्मूला होता है, यानी कि आधार को स्क्वायर प्लस लंब को स्क्वायर बराबर होता है कर्ण को स्क्वायर होता है। तो एक्स को स्क्वायर प्लस वाई को स्क्वायर बराबर क्या है? मतलब ये, यानी 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट क्या है? 5 का स्क्वायर। टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन। तो फॉर्मूला देख, डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी टी क्या है? 5, यानी 25 कर दे रहे। डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर बराबर कितना है वो? 0। पावर आगे और पावर में कम करेंगे तो 1 बचेगा, और दोबारा करें तो डी एक्स अपॉन डी टी, पावर आगे पावर में तो 1 कम, दोबारा करें तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर क्या है? 0। 2x, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 2, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 2 प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी बराबर 0। लेकिन देखें वो सवाल कह रहा हो कि डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है घट रही है, क्या आ रही है? घट रही है, और जब घट रही है तो क्या लगानी है? -2। यहाँ पे -2 लगेगी वैल्यू, -2। तो क्या आएगा? माइनस की 4x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ क्या है? डी टी। ये वैल्यू इधर गई तो क्या बचेंगे? 2y डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 4x, इधर गए डी वाई अपॉन डी टी 4x अपॉन 2y, तो डी वाई अपॉन डी टी 2 से 2 खत्म, तो 2x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 4 अपॉन वाई की वैल्यू 3, तो डी वाई अपॉन डी टी 8/3। दरते घट रही है बढ़ रही है? क्या पूछ रहा हूँ सवाल में? सवाल में पूछ रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड से गिर जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड से गिरा जाएगी। यही क्या है आंसर? नो डाउन।